आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की कथा सुनने से पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले की कथा में आप सभी ने सुना कि भगवान शंकर पार्वती जी को वरदान देकर वापस लौट गए। पार्वती जी अपने घर को चली गईं। पार्वती के आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। आगे की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्या दान करके दुर्लभ मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचार से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें, वैसे भी यह मेरी बस की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान न कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूंगा? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं? तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और आप उन सभी शंकाओं को दूर करें। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिवजी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिवजी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। जब ब्राह्मण वेशधारी शिवजी की निंदा करने लगे तो मैना घबरा गईं और उन्होंने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वे बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिवजी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पहुंचकर सप्तऋषि को बुलाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दे। सप्तऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया। उन्हें आसन प्रदान करके उनके पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं। इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी है। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषि ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ जानने से परिचित कराया। पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिवजी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं की पत्नी है। पार्वती की माता मैना हिमाचल से बोली,
मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इस इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उनमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थीं। मैना ने भगवान विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिव जी हैं? नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोलियों में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वो रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो कुछ यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूँगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है। उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं। वे संसार के कर्ता हैं, वो जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर उसे ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपने असली रूप धारण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो। वो तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर ढुला रही हैं। विसुवासु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैंने अपनी अज्ञानतावश आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए, अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की। सभी महिलाओं ने अपने घर के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शन के लिए आई। वे सब पार्वती के भाग्य को सहराने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की।